नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बीते कुछ महीने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार कार्टून पोस्ट पर घमासान मचा हुआ है, जहां कार्टून पोस्ट के माध्यम से भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर राजनीतिक व्यंग तक कस रहे हैं और ये एक तंज के रूप में भी सामने आ रहे हैं, जहां पोस्ट में लिखा जाता है कि पायलट की लैंडिंग को निशाना बनाया गया है और लिखा गया है कि राजस्थान से गिरे छत्तीसगढ़ में अटके। आखिर क्यों कहा गया है भाजपा ने अयोग्य नेताओं के फेर में कांग्रेस फंसी हुई है? देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। कार्टून वार पर लगातार हो रही राजनीतिक रार। बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने, योजनाओं से लेकर घोटाले तक कार्टून पोस्ट पर सियासत। कार्टून पोस्ट से लगातार भड़क रही बहस। बीजेपी के पोस्ट से सोशल मीडिया पर गरमाई सियासत। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर भाजपा का पोस्ट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर साधा निशाना। पायलट की लैंडिंग पर कसा तंज। लिखा राजस्थान से गिरा छत्तीसगढ़ में अटका। राजनीतिक व्यंग्य के जरिए तंज। कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस नेताओं का दुष्प्रचार कर रही भाजपा। वोट चोर कर डरी हुई है भाजपा। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस चाहे पायलट ले, कंडक्टर लाए या ड्राइवर ले आए, कुछ नहीं होगा। सचिन पायलट राजस्थान में ही ऑटो बस से घूमते तो राजनीति में निखार आता। पायलट का नाम पहले से ही राजस्थान की सियासत में गुटबाजी का प्रतीक रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भी उनकी सक्रियता को लेकर भाजपा ने तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। इस पोस्ट पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी अभियान से डर चुकी है। भाजपा के पास कुछ है नहीं तो हमारे नेताओं की छवि का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पायलट ले आए, कंडक्टर, ड्राइवर ले आए, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस गिरती जा रही है। उनकी लैंडिंग छत्तीसगढ़ में गलत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आए, पदयात्रा में शामिल हुए, हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। उसके बाद कोरबा की मशाल रैली हो या फिर बिलासपुर में मुंगेली में कार्यक्रम में भीड़ का उमड़ना, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में पोस्टर जारी कर रहा है। कांग्रेस का उठाव नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस वैचारिक रूप से समाप्त हो गई है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली को कोई पसंद नहीं करता है। कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार करती है, जिसका नमूना पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में देखा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि पायलट आए या कंडक्टर आए या कोई ड्राइवर आए, यहां कुछ नहीं होना है। राजनीति का ये कार्टून वॉर सोशल मीडिया पर तीखी जंग छेड़ चुका है, लेकिन देखना यह है कि भाजपा का कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को लेकर कितना सही है, कितना झूठ साबित होता है। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान आखिर कब तक रुकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनय दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और डॉक्टर किरण बघेल जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर जुड़ने के लिए। और शुरुआत अभिनय जी आपसे करते हैं। देखिए, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि राजस्थान से उड़े और राजस्थान से गिरे, छत्तीसगढ़ में अटके, इस तरह के व्यंग्य कसे जा रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उड़ान सही नहीं रही? टेक ऑफ टर्बुलेंस भरा रहा? नमस्कार। वो भाजपा वाले तो क्या है कि अभी आपसी किस्तान में पागल हो गए हैं, तो उनमें हम उनके बातों को ज्यादा तवज्जो देने का कोई मंशा नहीं है हमारा। माननीय सचिन पायलट जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं, राजस्थान के पहले अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और वहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे। और आप देखिए लगातार उनके महासचिव प्रभारी बनने के बाद में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हम काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं रायगढ़ में जो भीड़ आई, रायगढ़ है, बिलासपुर है, तखतपुर है, मुंगेली है, और लगातार नांदगांव में भी आज जो प्रोग्राम हुआ वो सफल रहा। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ दिन पहले आदरणीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रायपुर आए थे। उस समय 3 दिन की झड़ी लगी थी। 30,000 की पब्लिक
स्वस्फूर्त वहां उस कार्यक्रम में आई थी। लोग अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे, पानी झड़ी में लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, चाहे जगदलपुर से हो, चाहे बस्तर से हो, चाहे नांदगांव से हो, अंबिकापुर से हो, कांग्रेस पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में आए थे। और वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ चुका है। भाजपा इसलिए बौखलाई है क्योंकि बिहार में जो राहुल गांधी जी की जो रैली निकली 17 दिन की, उसमें जो भीड़ ये देख रहे हैं, जो भीड़ स्वस्फूर्त घर से निकल रही है और कांग्रेस को समर्थन कर रही है, इस वजह से ये बौखलाए हुए हैं। और वही भीड़ छत्तीसगढ़ में भी निकल रही है क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को जनता याद कर रही है। ठीक है, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी जनता याद कर रही है, चाहे बिजली बिल के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो। यूरिया नहीं मिल पा रहा है इनके राज में, हम क्या बोलेंगे, उस पर बात नहीं कर रहे कि ये पोस्टर वार कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर किरण बघेल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी के डर से बौखला गई है और कहीं पोल ना खुल जाए, इस वजह से इस तरह के पोस्टर जारी कर उड़ान को टर्बुलेंस भरा बताया जा रहा है। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा यहाँ का मुद्दा है ही नहीं, ये बिहार में चल रहा है। इनके मंद बुद्धि नेता ने ये शगुफा छोड़ दिया है अब पूरी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनके युवराज ने ये स्टेटमेंट दे दिया है वोट चोरी का, तो पूरे कांग्रेस पार्टी को उसको नतमस्तक। किरण जी, आरोप पूरे देश में लगाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी कांग्रेस उदाहरण देती है वोट चोरी को लेकर। जी चलिए मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि पूरे अगर ये लपेट रहे इस बात से, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने युवराज की तीसरी बार न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के 2 असफल यात्रा के बाद तीसरी यात्रा भी चालू कर रहे हैं इनके युवराज। मुझे लगता है ये तीसरी बार रीलॉन्च करने का प्रयास कर रही कांग्रेस, ऐसे युवराज को तीसरी बार लॉन्च कर रही है जिसका ना आता है ना पता है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इनके पायलट जी यहाँ पे तीसरे प्रभारी है। मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, ये तीसरे प्रभारी हैं। पुनिया जी आए, उसके बाद फिर बेचारी शैलजा जी आई, दलित महिला थी, वो इनको हजम नहीं हुई, उनको हटा दिया गया। अब तीसरे युवराज, इनके पार्टी के तीसरे युवराज को भेजा गया है, सचिन पायलट, जो राजस्थान में अपने संगठन को समेट नहीं पाए, राजस्थान की राजनीति को कहीं ना कहीं टर्बुलेंस में छोड़ चुके थे। इनको दरकिराना करके वहां से धक्के मार के छत्तीसगढ़ में भेजा गया, तो बेचारे वो अपना कमाल यहाँ में नहीं दिखा पा रहे हैं। ऑलरेडी वो बुझे हुए कारतूस है, तो कांग्रेस की मशाल को भला आग कैसे लगाएंगे। और वैसे भी अगर तजुर्बे की बात करूं तो अभिनय जी, मुझे लगता है कि यहाँ सचिन पायलट बहुत युवा पड़ जाते हैं। बाबा की बात करूं मैं, चरणदास महंत की बात करूं, रविंद्र चौबे जी की बात करूं, भूपेश बघेल जी की बात करूं, इतने वरिष्ठ और अनुभव नेताओं को वो भला युवराज कैसे संगठित कर पाएंगे। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता खड़गे जी की बैठक की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा सचिन पायलट जी की बैठक में किस प्रकार वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत जी से माइक तक छीन लिया गया था। तो पहले कांग्रेस को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और ऐसे मुद्दे पे यात्रा निकाल रही, वो भी तीसरा असफल यात्रा। मैं बता रही, ये यात्रा भी इनकी असफल होने वाली है। तो अगर कार्टून की बात करें तो इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के समय ठीक है अभिनय जी, क्या 2 यात्राओं से कुछ नहीं मिला? क्या फिर से एक बार और, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, असफल यात्रा जो कि अभी शुरू ही हुई है, क्या ये एक और असफल यात्रा होने वाली है? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगता था एक समय में जी, आपको याद होगा। और 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, हमको नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिल पाया था जी। वो दिन भी हमको याद है। और यही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, है ना। बड़े लांछन लगाए गए, यात्रा को रोकने का बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन हम रुके नहीं। और आज हम पूरी शिद्दत के साथ भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। और जो हमारी स्थिति वर्तमान में केंद्र में है, हम नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी गलत है, सामने आए ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आते हैं, वो यहाँ वहां की बात करते हैं। एक भी देखिए, महादेवपुरा की बात की माननीय राहुल गांधी जी ने, 1,02,000 वोट की बात की, अभी तक इलेक्शन कमीशन उस चीज के बारे में 1 रुपए का जवाब नहीं दे पाए।
अनुराग ठाकुर जी 6 लोकसभा की बात की है। अनुराग ठाकुर जी हमारी बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ भाई इस लोकसभा में इतनी वोट चोरी हुई, इस लोकसभा में इतनी वोट चोरी हुई। अनुराग ठाकुर जी जो बात कर रहे हैं वो भी तो कांग्रेस पार्टी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में यात्रा की, तो हम विपक्ष में हैं। जब विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष की नींद उड़ जाती है। और अभी हम जो रैली निकाल रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता घर से बाहर निकल रहे हैं, जनता भी हमको समर्थन कर रही है, जो रैली हो रही है, हम मजबूती से जनता के पक्ष में बात कर रहे हैं और जनता का हम समर्थन हमको मिल रहा है। और मेरी बहन को मैं बताना चाहूँगा कि हम विपक्ष में हैं, हमारा पूरा अधिकार है। हम चाहे सड़क में अपना प्रदर्शन करें, संसद में अपना प्रदर्शन करें, ये हमारा अधिकार है। और रही बात असफलता की, भाजपा की दिक्कत ये है, भाजपा को रेस में अकेले दौड़ना है और फर्स्ट आना है। इनको सामने कोई चाहिए नहीं। कैसे होगा? ये देश संविधान चलेगा ना, आपके मन से नहीं चलेगा कि डंडा लेकर के आप खाकी चड्डी पहन लिए, काला टोपी लगा लिए, हाथ में डंडा पकड़ लिए। ये सब चीजें जनता को कोई मतलब नहीं है। और मेरी बहन से मैं पूछना चाहूंगा, यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है? एक मिनट, मेरी बहन से पूछना चाहूंगा, किरण बघेल जी से, अभी यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है? मैं किसान पुत्र हूं, चलिए मेरे गांव में आप मुझे एक बार दिलाइए यूरिया। आप नरसिम्हा विधानसभा में शाम के समय पूरे खुले गाय सड़कों पे हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल है, किसान परेशान हो गए। मैं बोलता हूं मेरी बहन से साथ में चले मेरे साथ में मेरे गाँव। इन सब चीजों को छोड़ करके आप पोस्टर मार कर रहे हैं। जनता के मुद्दों से आप भटक चुके हो। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस फिर एक बार सड़कों पर निकली है और जनता से समर्थन जुटाने के लिए सड़कों पर फिर कांग्रेस उतरी है। कई इलाकों में अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। किरण जी, कितनी सफल ये यात्रा रहेगी अगर ये पूरी यात्रा होती है जिस तरह से इसकी लॉन्चिंग हुई है? देखकर तो काफी सकारात्मक तौर पर, कांग्रेस के स्तर पर सकारात्मक तो दिखती है यात्रा। किरण जी, देखिए, ये कितनी भी यात्राएं निकाल ले, जनता बहुत समझदार है। जनता को सिर्फ विकास से मतलब है, जनता को मुद्दे से मतलब है। और जनता देख रही लगातार विष्णुदेव की सुशासन की सरकार में किस प्रकार किसान, युवा और महिलाएं खुश है। और जिस प्रकार 2026 तक जो हमने नक्सल मुक्त भारत और नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी, वो भी साकार होने जा रहा है। यहाँ पे नक्सलियों ने युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी है। और नौकरियों की बात करें तो लगातार बम्पर नौकरियां भर्ती निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कितने भी यात्राएं कर ले, जनता को विकास से मतलब है, जो कि हमारे शासनकाल में हो रहा है। अभी नए टोक्यो से हमारे मुख्यमंत्री नए एमओयूज ला रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं, रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं युवाओं को। ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति है। तो जनता को विकास के मुद्दे चाहिए, जनहित के मुद्दे चाहिए। ये नहीं कि अपने बुझे हुए कारतूसों के साथ ये बार बार यात्रा निकालें। और अभी हाल ही का मुद्दा अगर तलाशूं बताऊं मैं आपको, तो जनता देख रही कि किस प्रकार कल ही की बात करूं तो 7,000 के चार्जशीट पन्ने में किस प्रकार भूपेश बघेल जी के बेटे को शराब के, जो अभी इतिहास के सबसे बड़े शराब घोटाले में यहाँ के मास्टरमाइंड के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को ईडी ने प्रूव किया है। तो जनता देख रही है कि कौन जनता के हित में, कौन छत्तीसगढ़ के हित में फैसले ले रहा है और किसने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम किया है। तो ये कितनी भी यात्रा निकालते हैं, मुझे लगता है जनता विकास के मुद्दे पे बात करती है और अपने हित के मुद्दे पे बात करती है। हित के मुद्दे पर बात तो करती है किरण जी, लेकिन जो वोट का अधिकार है वह भी जनता के हित में ही आता है। वह अधिकार से वह अपना भविष्य चुनते हैं। अगर जनता के साथ अगर कुछ भी विश्वासघात है, जनता के साथ अन्याय होता, तो मुझे लगता है जनता सबसे बड़ी जनार्दन है। वो खुद, अगर आप 65 लाख वोट करने की बात करें बिहार में, एक भी बिल्कुल इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि अगर जनता को ये लगता तो अब तक कुछ हो चुका होता। लेकिन ये बात भी है जी, खुद देख लीजिए, जनता खुद अपने हक का फैसला ले लेती है। ठीक है, हक का फैसला ले लेती है। तो यहाँ सिर्फ कांग्रेस के नेता हल्ला कर रहे हैं, एक भी जनता सामने नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जा सकता अभिनय जी, कि अगर जनता को ऐसा लगता कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा मैंडेट मिला, फिर लोकसभा चुनाव में मैंडेट मिला और फिर निकाय चुनाव में भी मैंडेट मिला, जिस तरह से आपने बात कही कि जो सचिन पायलट हैं वह छत्तीसगढ़ में एकजुटता का भी जो है संदेश दे रहे हैं। लेकिन जो किरण जी ने एक सवाल खड़ा किया कि काफी ज्यादा वरिष्ठ लोग भी हैं कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे में क्या वे अपने से युवा को इस तरह एक्सेप्ट करेंगे? क्या वह जो उनका लीडरशिप है वह एक्सेप्ट करेंगे क्या पायलट की?
नहीं, माननीय सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी महासचिव जी। है। एक्सेप्टेंसी की बात जो है हम कांग्रेसियों को एक्सेप्ट करना है, भाजपा को एक्सेप्ट नहीं करना है। एआईसीसी ने उनको महासचिव बनाया है, तो वो हमारे प्रभारी महासचिव हैं और सचिन पायलट जी युवा हैं और उनको प्रशासन शासन की उनको नॉलेज है जी। और बुझे हुए कारतूस क्या है वो है जो अमर अग्रवाल है, अजय चंद्राकर जी हैं जिनको मंत्री बनाए, दोनों बेचारे उल जुलूल कुछ भी चलते रहता है। तो अभिनय जी, बुझे हुए फिर कारतूस एक वो हैं। आरोप की और मेरी उनके बहन ऊपर तो बोल रही थी ना, राजस्थान में गुटबाजी के आरोप लगे थे और छत्तीसगढ़ में तो गुटबाजी को एक बड़ा मुद्दा भी भाजपा लंबे समय तक बनाती रही है। क्या ऐसे समय में जब दूसरे राज्य में राजस्थान में गुटबाजी के आरोप लगे थे, क्या उन पर छत्तीसगढ़ में गुटबाजी के आरोप नहीं लगेंगे? राजस्थान में गुटबाजी का आरोप आप बात कर रहे जी। हैं। आज तो अशोक गहलोत जी और पायलट जी साथ में मिलकर के राजस्थान में काम कर रहे हैं। आज वोट चोरी जो मुद्दा जो राजस्थान में हम लोग उठा रहे हैं, आप जाकर के देखिए, आप तो खुद न्यूज चैनल वाले हैं। आज अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोरासरा जी, हम सब लोग वहां पर मिलकर के राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। वहां कहां गुटबाजी है? रही बात यहाँ गुटबाजी की, गुटबाजी तो बीजेपी में है। यहाँ इनको भारतीय जनता पार्टी में क्या इनको मंत्री नहीं मिला क्या? अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी बुझे हुए कारतूस हो गए क्या? जो कांग्रेस से आए हुए लोगों को आपने दो मंत्री बना दिया। तो गुटबाजी सुर फटोवल इनके यहाँ पे है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है और हम सब एक हैं और कांग्रेस पार्टी एक होकर के बीजेपी से लड़ रही है। मेरी बहन जो बात कर रही थी ना छत्तीसगढ़ मतारी की, मैं मेरी बहन किरण बघेल से पूछना चाहूंगा, आज विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कितनी बार छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार महानदी है पार का इन लोगों ने गायन किया, कहाँ कहाँ पे किया? तो ये छत्तीसगढ़ महतारी की बात कर रही है, ठीक है। 65 लाख 65 कहाँ? आप चलिए, आप मुझे चलिए किरण जी, कोई भी कार्यक्रम हो मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप? और बिहार की बात कर रहे थे, झारखंड में अभिनय जी, झारखंड में चुनाव था, पूरा मुद्दा वहीं पे था कि घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए। जैसे ही झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठी खत्म होकर के बिहार में आ गए जी। बिहार में चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर घुसपैठ होकर के आगे बढ़ जाएगा। तो ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, ये बीजेपी का मुद्दा है ना। 65 लाख वोटर जो एसआईआर के माध्यम से किया था, वो तो चाबुक पड़ा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को, तब जाकर के समझ में आया कि आधार कार्ड को इन्होंने मान्य किया। और बताइए 65 लाख जो वोटर है, 65 लाख जो वोटर है, कितने % घुसपैठियां बताइए मेरे को आप। ठीक है, तो ये सिर्फ एक शिकूफा है। आपने एक गंभीर विषय उठाया अभिनय जी, सवाल करने दीजिए। जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं किरण जी, और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं, चाहे वह वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा अभियान हो या वोट चोरी का आरोप लगाया गया, और जैसा कि आज हाइड्रोजन बम के नाम से कांग्रेस ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि देखिए कुछ लोगों के वोट डिलीट कर दिए गए ऑनलाइन माध्यम से। क्या उन आरोपों का जनता पर आगे कोई असर हमें देखने को मिलेगा? और क्या जो यात्रा देखने को मिल रही है हमें छत्तीसगढ़ में, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से उसमें और जोर आएगा? पहले किरण जी आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं अभिनय जी से जवाब लूंगा। जी देखिए, जब वहाँ एसआईआर होते बिहार में, जब हम घुसपैठी की बात करते हैं, उस पर एसआईआर की जांच बैठती, तब भी ये मानते नहीं है। जब 65 लाख लोगों को हटा के जाता, तब भी सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाना, बेउलूल जुलूल के सवाल उठाना तो इनके कांग्रेस के डीएनए में है। कभी ये राम जी के अस्तित्व में सवाल उठाते हैं, राम सेतु के अस्तित्व पे सवाल उठाते हुए कोर्ट में जाते हैं। कभी हमारे सेना के शहादत पे सवाल उठाते हैं, कभी एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, तो हमारे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, कभी ईडी पे सवाल उठाते हैं। परिवार से बड़ा विश्वास करने पात्र कोई नहीं है। जनता मतदान करती है अभिनय जी, तो वो भी गलत है। इन जनता को भी अपराधी मानते हैं कि इनका 2 नाम है, ये वोट गलत डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी अपराधी मानते हैं, ये ईडी को भी अपराधी मानते हैं, ये कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को भी अपराधी मानेंगे। तो भला मुझे लगता है गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं में सब चोर हैं, सब गुनहगार हैं। तो मुझे लगता है इनको राजनीतिक चश्मा छोड़कर मुद्दे की राजनीति करना चाहिए। उलूल जुलूल बयान करके इतने बड़े शराब घोटाले में, ठीक है अभिनय जी आरोप आज फिर लगाए गए हैं। ठीक है किरण जी अभी वापस आऊंगा आपके पास। अभिनय जी आज फिर आरोप लगाए गए हैं, और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कई लोगों को मंच पर भी बुलाया गया था। क्या उन आरोपों का आप जनता तक कनेक्शन बिठा पाएंगे? क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जनता में उसका मिला जुला रुझान आया था, यानी कि जनता कुछ विश्वास कर रही थी, लेकिन
बड़ा जो धड़ा था वह इतना विश्वास करता हुआ नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड भी देखने को नहीं मिले। अभिनय जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो फेसबुक का वो जब चलता है, उनका नीचे कमेंट देखिएगा कि वहां पे लोग क्या कमेंट करते हैं जी। और स्वतंत्रता दिवस के समय में मोदी जी का जो वीडियो है स्वतंत्रता दिवस का, कितने लाख मिलियन लोग देखे और राहुल जी कितने मिलियन लोग देखे। देखिए अभिनय जी, सोशल मीडिया व्यूज की यहाँ बात नहीं हो रही है। सोशल मीडिया में मैं किसी को लाइक कर सकता हूँ, डिसलाइक दो लोगों को एक साथ भी कर सकता हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक इंसान उसमें हम अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं। अभिनय जी, जमीनी स्तर पर जी, मैं जमीनी स्तर की बात मैं कर रहा हूं। बिहार में हम लोग बिहार गए थे, बिहार में रैली हुई, छत्तीसगढ़ से भी लोग गए थे वहां पे। आप और जो मीडिया चैनल्स हैं उनके माध्यम से हमने देखा, और जो फ्रीलांसर जो आपके चैनल वाले हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। जमीनी स्तर पे बिहार में SIR के बाद में हमने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लोगों को जायज लग रहा है। और रही बात वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। हम कह रहे हैं कि हमने अगर मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, तो उसको आप झुठलाइए ना। आप एक घर में 80 लोग कैसे मिल रहे हैं? 10 पैसा के कमरे में 80 लोग रहेंगे। बात फिर आप वही लेकर जा रहे हैं। देखिए मकान नंबर 000। हम जो मुद्दा यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं, अभिनय जी, आप सीधे तौर पर ये कम से कम समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूं, एक प्रक्रिया है और कांग्रेस पर आरोप भी लगे हैं कि एक प्रक्रिया के तहत आप कीजिए, आपको शिकायत करनी है, आप किसी की भी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। या तो आप कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए या फिर आप शिकायत दर्ज करा दीजिए कि देखिए इलेक्शन कमीशन की ये गलतियां हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत करते हैं, मामले की सुनवाई होगी, फैसला आ जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया मांगती है, जनता भी मांगती है और जनता देखती भी है। जी, जनता पूर्व मुख्य चुनाव आयोग आदरणीय रावत जी ने यह कहा कि अगर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हैं तो स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन, वो स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर बात कर सकती है। तीन चीफ इलेक्शन कमीशन बैठ रहे हैं। जिस तरह के पोस्टर वार चल रहे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद देखकर तो ये लगता है कि आगे ये और जारी रह सकता है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिनय जी बहुत शुक्रिया आपका, किरण जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।